ऊधो मन न भये 10-20, एक हुतोषो गयो श्याम संग, को अवराधे ईस। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, मन 10-20 नहीं होते, मन तो एक ही होता है। एक हुतोषो गयो श्याम संग, हम सभी गोपियों का एक मन जो था वो श्री कृष्ण के साथ चला गया। जब ब्रज से श्री कृष्ण मथुरा गए रथ पर बैठकर, तो उन्हीं के साथ हम सभी गोपियों का मन चला गया। को और आधे ईस, तो किसके द्वारा हम सभी गोपियाँ उस निर्गुण निराकार ब्रह्म की, ईश्वर की उपासना करें। इंद्रिय शिथिल भई के सौबिन, ज्यों देहि बिनु शीस। गोपियाँ कहती हैं कि हम सभी की इंद्रियां श्री कृष्ण के बिना कमज़ोर हो गई हैं। ज्यों देहि बिनु शीस, जिस प्रकार से बिना सिर का धड़ शरीर, बिना सिर का शरीर शिथिल एवं निष्क्रिय होता है, उसी प्रकार से हमारी श्री कृष्ण के बिना हमारी सभी इंद्रियां निष्क्रिय और कमज़ोर हो गई हैं। आशा लागी रहति तन श्वासा, जीवहि कोटि बरिस। और जब तक शरीर में श्वास है, तब तक हम आशा करती रहेंगी। अर्थात हमारे शरीर में इसलिए सांसें चल रही हैं कि एक न एक दिन श्री कृष्ण आएंगे और उनका दर्शन हमें प्राप्त होगा, इसलिए हमारे शरीर में सांसें चल रही हैं। जीवहि कोटि बरिस, इसी आशा में हम सभी गोपियाँ करोड़ों वर्ष तक जीने की इच्छा करती हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल योग के ईश। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, आप तो भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय मित्र हो, सकल योग के ईश, और सब प्रकार से योग साधना में निपुण हो। सूर हमारे नंद नंदन बिन, और नहीं जगदीश। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त हमारे लिए, हम सभी गोपियों के लिए दूसरा कोई ईश्वर नहीं है। हम एकमात्र अपना आराध्य, एकमात्र अपना ईश्वर हम श्री कृष्ण को ही जानती हैं, मानती हैं, और किसी ईश्वर को नहीं जानती। और उसके श्री कृष्ण के अतिरिक्त हमारा दूसरा कोई ईश्वर नहीं है। उद्धव जाहु तुम्हि हम जाने, श्याम तुम्हि हिया को नहीं पठयो, तुम्हों बीच भुलाने। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, आप यहाँ से चले जाइए। हम सभी गोपियाँ आपके विषय में अच्छी तरह से जान गई हैं, जानती हैं, आपको अच्छी तरह से जान लिया है कि श्याम तुम्हि यहाँ को नहीं पठयो,
तुम्हों बीच भुलाने। श्री कृष्ण ने आपको यहाँ पर नहीं भेजा है, आप बीच में ही रास्ता भूल गए हैं। ब्रज नारिन सो योग कहत हो, बात कहत न लजाने। हे उद्धव जी, आप ब्रज की स्त्रियों के समक्ष सामने योग साधना की बात करते हैं, आपको योग साधना की बात करने में लज्जा नहीं आती? इस बात को कहने में आपको लज्जा का अनुभव नहीं होता? बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। और आपके भीतर वह विवेक भी नहीं है, विशेष ज्ञान भी नहीं है, ऐसे भय अयाने, आप अनजाने और अज्ञानी बने हुए हैं। हम सो कही लई हम सहिकै, जियगुन लेहु सयाने। आप ने हम सभी गोपियों के समक्ष निर्गुण निराकार ब्रह्म के विषय में कहा, बताया। हम सभी गोपियों ने उस बात को सहन कर लिया। जियगुन लेहु सयाने, और आप इस बात को अपने मन में अच्छी प्रकार से सोच लीजिएगा, क्योंकि आप चतुर हैं। कह अबला कह दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने। कहाँ हम सभी अबला स्त्रियां, नारियां, और हम सभी अबला स्त्रियों को, नारियों को आप दिगंबर धारण करने की बात करते हैं, जिनके लिए दिगंबर ही दिशाएं ही जिनके लिए वस्त्र हैं। इस प्रकार की बात आप करते हैं, हम सभी के लिए योग साधना करने की बात करते हैं, जो कि हम सभी स्त्रियों के द्वारा यह योग साधना नहीं की जा सकती। मस्ट करो पहचाने, आप मौन हो जाइए, चुप रहिए। हम सभी गोपियों ने आपके विषय में अच्छी तरह से जान लिया है, पहचान लिया है। साच कहो तुमको अपनी सो, बूझत बात निदाने। हम सभी अपनी कसम दिलाकर आपसे सही सही बात पूछती हैं। जो है आपसे अंतिम बात पूछती हैं, अपनी कसम दिलाकर आपसे अंतिम बात पूछती हैं कि सूर श्याम जब तुम ही पठायो, तब नय कहो मुस्काने। क्या श्री कृष्ण ने आपको जब हम सभी गोपियों के समक्ष भेजा, तो उस समय श्री कृष्ण जरा से मुस्कुराए, या उन्होंने आपसे हंसी तो नहीं की है? निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कहि समुझाई सौहदे, बूझत साच न हासी। निर्गुण निराकार ब्रह्म ईश्वर वह किस देश का रहने वाला है, किस देश का निवासी है? मधुकर कहि समुझाई सौहदे। हे उद्धव जी, मधुकर के रूप में उद्धव जी को संबोधित है। आप सौगंध खा करके हमें उसके विषय में समझा दीजिए। बूझत साच न हासी, हम आपसे सही सही पूछती हैं गोपियाँ, और आपसे हम सभी हंसी नहीं करती हैं। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। उस निर्गुण निराकार ईश्वर का, ब्रह्म का कौन पिता है, उसकी माँ कौन है, उसकी नारी स्त्री कौन है, और उसकी दासी कौन है, कैसो वरण
उस निर्गुण निराकार ब्रह्म का, ईश्वर का रंग कैसा है, भेष है कैसो, और उसकी वेशभूषा कैसी है, उसका पहनावा कैसा है, कि हिरस में अभिलाषी, और वह किस रस की इच्छा रखता है, किस रस की अभिलाषा अर्थात इच्छा करता है। पावेंगे पुण्य की पावे गो पुण्य कियो आपनो, जोर करेगो गासी। हे उद्धव जी, यदि हम सभी गोपियों से आप छल करते हैं, कपट करते हैं, तो आप अपने किए गए कर्म का फल अवश्य ही प्राप्त करेंगे। सुनत मौन होय रहो भावरो, सूर सबय मति नासी। इस प्रकार की जो है गोपियों की तर्क संगत बातों को सुनकर उद्धव जी मौन हो गए, और जो है उद्धव जी की संपूर्ण बुद्धि जो है नष्ट हो गई।